अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सभी। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ावियार नोमान के बारे में। ज़ावियार नोमान को आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनको गुस्ताख कहा जा रहा है। गुस्ताख क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ड्रामे के सेट पर साहिबा उनके सामने बैठी थी और ज़ावियार नोमान को एक बंदा दुबा रहा था। साहिबा ने ज़ावियार नोमान को देख के कहा कि इसको जब मैं देखती हूँ तो मुझे अपने बेटे याद आ जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि उनको मेरे अलावा कोई नहीं जगा सकता। सुबह उनको शूट पर जाना होता है, सेट पर जाना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है उनको जगाना, और सिर्फ मैं ही उनको जगा सकती हूँ। और इस बात पर उन्होंने कहा कि जब मम्मा नहीं होती तो मुझे ज़िंदगी जन्नत लगती है, मैं देर तक सो पाता हूँ। अब इस बात को लोगों ने पकड़ लिया कि माँ के बगैर ज़िंदगी को जन्नत कह रहा है, माँ के बगैर ज़िंदगी कह रहा है सुकून में होती है। अब उनका कहने का मकसद ये नहीं था कि मेरी माँ मुझे अच्छी नहीं लगती या माँ के बगैर मुझे ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। उनका कहने का मकसद ये था कि जब मैं मम्मा नहीं होती तो मैं देर तक सो पाता हूँ, थोड़ा सुकून कर पाता हूँ। अच्छा, ज़ावियार नोमान की जो फैमिली है, जिसमें नुमान एजाज हैं, उनकी वाइफ हैं और ज़ावियार नोमान के भाई हैं, ये आपस में बहुत क्लोज़ हैं। इनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, ये आपस में खेलते हैं, कूदते हैं, मजाक करते हैं, उनकी काफ़ी वीडियोज़ भी आती रहती हैं। और जिस तरह बाबर अली की फैमिली है, वो भी आपस में काफ़ी क्लोज़ हैं, उनकी भी आपस में काफ़ी बॉन्डिंग है। तो ज़ावियार नोमान ने बस एक शुगल के तौर पर, मजाक के तौर पे अपनी मम्मा को टॉन्ट किया कि जब मम्मा नहीं होती तो मुझे ज़िंदगी जन्नत लगती है। अच्छा, जब ज़ावियार नोमान ने डेब्यू नहीं किया था और जब इन्होंने ऐलान किया कि मैं शोबिज़ में आने लगा हूँ, तो बहुत ज़्यादा हाइप थी कि नुमान एजाज का बेटा आने लगा और धूम मचा देगा। लेकिन सैडली जब इनका पहला ड्रामा आया, किस्सा मेहरबानों का, तो इसमें इनकी जो एक्टिंग थी वो लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लोगों ने कहा कि नेपो के डैब पर्ची है, इतने बड़े बाप का बेटा है तभी इसको इतना बड़ा ड्रामा मिल गया, वरना एक्टिंग तो इसको आती नहीं है जो इसको इतना बड़ा ड्रामा मिलता। फिर इनका एक ड्रामा आया मुझे प्यार हुआ था, उसमें भी इनका बड़ा कैरेक्टर था, लेकिन लोगों ने कहा कि हमने ड्रामा सिर्फ हानिया आमिर और वहाज अली की वजह से देखा है, इनकी तो एक्टिंग बिल्कुल बेकार थी। फिर इनका एक ड्रामा आया बख्तावर, जिसमें थी इनके साथ ही यमुना जैदी। यमुना जैदी को इस ड्रामे से 2 अवार्ड्स मिले। हालांकि ये ड्रामा फ्लॉप था, लेकिन इनकी एक्टिंग को लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया। अब ये सारा हेट और ट्रोलिंग ये सब बर्दाश्त करते रहे। फिर 2026 में इनका एक ड्रामा आता है गुलाम बादशाह सुंदरी, जो इनकी किस्मत बदल देता है। इसमें इनका कैरेक्टर था बादशाह का, जो कि था तो विलन का, लेकिन लोगों ने विलन के कैरेक्टर को हीरो से ज़्यादा पसंद किया। और जब सुंदरी की शादी गुलाम से होने लगी तो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, गुलाम से नहीं होनी चाहिए, सुंदरी की शादी तो बादशाह से होनी चाहिए। हालांकि बादशाह विलन था, लेकिन ज़ावियार नोमान ने वो कैरेक्टर इतना अच्छा किया। और ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि हीरोइन हीरो को मिलने पर लोग गुस्सा कर रहे हैं कि नहीं, हीरो को नहीं, विलन को मिलनी चाहिए थी। अब ज़ावियार भाई, आपने क्या किस्मत पाई है, पहले इतना हेट, फिर इतनी ज़्यादा हाइप और इतना ज़्यादा लव, और अब फिर दोबारा हेट। टेंशन नहीं लेनी, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं होती। अब इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं पहलाजुल हसन के बारे में। आपको तो इनका पता ही होगा, ये इकरारुल हसन के बेटे हैं और बचपन से ही लाइव ट्रांसमिशन और टीवी शोज़ पर आते रहते हैं। ये बचपन से ही बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे, और जब ये बहुत छोटे से थे तभी से ही ऐसे ओपिनियन दे रहे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते थे। अभी 8 साल पुराना इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने कहा था कि इमरान खान मेरे आइडियल हैं, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। और अभी इनका एक पॉडकास्ट आया है जिसमें इस हवाले से इनसे सवाल किया गया कि वाकई आपको अभी भी इमरान खान उसी तरह अच्छे लगते हैं। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो 8 साल पहले था, उस वक्त मैं एक बच्चा था, अब मेरे ओपिनियंस बदल गए हैं। जब आप बच्चे होते हैं तो आपको नहीं पता होता कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था नवाज शरीफ कौन है, शहबाज शरीफ कौन है, जरदारी कौन है, मैं बस ये जानता था कि इमरान खान है, उनकी पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद थी, मैंने इसी वजह से कहा कि वो मेरे आइडियल हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। उन्होंने ये भी कहा कि बचपन में जो आप बातें बोलते हैं वो मैटर नहीं करती, क्योंकि बचपन में मैं तो ये भी बोलता था कि मैं पियानिस्ट बनूंगा, मैं स्क्वॉश खेलूंगा, कहते हैं, लेकिन वो मैं नहीं करना चाहता अब सब कुछ, क्योंकि मेरे ओपिनियंस बदल गए हैं। लेकिन लोगों का अब ये कहना है कि जब से इकरारुल हसन पॉलिटिक्स में आए हैं तो इकरारुल हसन ने पहलाज को कहा होगा कि नहीं, तुमने इमरान खान को अब सपोर्ट नहीं करना, तुमने अब मुझे सपोर्ट करना है। और इकरारुल हसन भी काफ़ी ज़्यादा इमरान खान के खिलाफ आजकल बोल रहे हैं। खैर, उस पर तो उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी है, क्योंकि पहले वह इमरान खान के बहुत ज़्यादा हक में बोलते थे, एकदम से वो इमरान खान के खिलाफ बोलने लगे हैं। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांग ली इस बारे में, लेकिन अवाम अभी भी उनसे खुश नहीं है। अब जाहिर है, बाप तो बाप ही होता है ना। मेरे बाबा से मुझे वीडियो से पहले कुट भी पड़ी है, डांट भी पड़ी है, लेकिन अभी भी वीडियो में साथ बैठे हुए मुझे साथ साथ बता रहे हैं। शायद वीडियो के दौरान भी डांट पड़ जाए, लेकिन वो मैं कट करवा दूंगा, जाहिर है आप लोगों को तो नहीं बता सकता। तो कहने का मकसद ये है कि इवन अगर मेरे बाबा पॉलिटिक्स ये कट नहीं करूँगा मैं, ये आप लोगों को पता लगे कि बाबा जैसे भी होते हैं मुझे पसंद होते हैं। तो मैं क्या ये कह रहा था कि अगर मेरे बाबा भी पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे बाबा
प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर है मैं इमरान खान को नहीं सपोर्ट करूंगा, मैं अपने बाबा को सपोर्ट करूंगा। थोड़ा हौसला रख, तूने मुझे प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़ा करा दिया, तो रहने दे यार, रहने दे। मैंने जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने आप लोगों को बात की है। अब जाहिर है कि आप में से किसी के वालिद अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो आप अपने वालिद को ही सपोर्ट करेंगे ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज भी पहलाज के दिल में इमरान खान के लिए प्यार तो है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जॉनकार्लो एस्पोसिटो के बारे में। जॉनकार्लो एस्पोसिटो हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर हैं और वो ब्रेकिंग बैड में गस फ्रिंग का भी कैरेक्टर अदा कर रहे हैं। लोगों ने इनके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया। आजकल इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सऊदी अरेबिया में नमाज पढ़े हैं। ये पहले तो नॉन मुस्लिम होते थे, लेकिन एकदम से इनकी नमाज पढ़ती हुई वीडियो को देखकर लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब सबसे अच्छी और हैरानकुन बात तो ये है कि इस्लाम के खिलाफ पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, कितनी ज़्यादा फिल्म्स बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में हर मुल्क में सबसे ज़्यादा रैपिडली ग्रो करने वाला रिलीजन इस्लाम ही है। कुछ तो ऐसा है ना इस्लाम में जो कोई भी अगर इसको स्टडी करता है तो वो मुसलमान हो जाता है। अगर अब मैं हिस्ट्री खोल कर बैठूँ तो अनगिनत ऐसे लोग हैं जो पहले नॉन मुस्लिम थे, इस्लाम के खिलाफ बहुत बातें करते थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम को स्टडी किया तो वो इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो गए। अब माजी के एक बहुत बड़े सुपरस्टार और बॉक्सर माइक टाइसन, उन्होंने भी अपने करियर के पीक पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन वो खामोश रहे। और हुआ कुछ यूँ कि जब वो अपने करियर के पीक पर थे तो एक एक्ट्रेस ने उन पर रेप का इल्ज़ाम लगाया ताकि उनको डिफेम किया जाए। और जब वो जेल से वापस आए तो उन्होंने ऐलान किया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स लगाए, ऐसे ऐसे मुकाबले जीते कि उसके बाद उनको कोई डिफेम नहीं कर पाया। और अब उनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी आती हैं जिसमें वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या दीन की बातें कर रहे होते हैं। और इसी तरह माजी के एक और बहुत लेजेंडरी बॉक्सर थे मोहम्मद अली, जिन्होंने अपने करियर के पीक पर इस्लाम कबूल किया और नारा हक लगाकर वो बॉक्सिंग मैचेस किया करते थे। उनकी जब पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अमेरिका में एक जगह है जिसको हॉल ऑफ फेम कहा जाता है। वहाँ पर ज़मीन पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स के नाम लिखे जाते हैं। जो मोहम्मद अली को उन्होंने कहा कि हम आपका नाम ज़मीन पर लिखना चाहते हैं हॉल ऑफ फेम में, तो मोहम्मद अली ने इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा नाम यहाँ मत लिखना, मेरे नाम में मोहम्मद आता है। तो वो दुनिया के पहले और आखिरी ऐसे सुपरस्टार बने जिनका नाम ज़मीन पर नहीं बल्कि हॉल ऑफ फेम में दीवार पर लिखा गया। अब दुनिया चाहे इस्लाम के खिलाफ जितने मर्जी प्रोपेगेंडे कर ले, लेकिन इस्लाम का बोल हमेशा बाला होगा और लोग धड़ाधड़ मुसलमान होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब आज की आखिरी खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं अहमद शाह और उमर शाह के बारे में। अहमद शाह को कौन नहीं जानता, इनका एक डायलॉग मशहूर हुआ था, पीछे तो देखो पीछे, और वो डायलॉग इनको कहां से कहां ले गया। रमज़ान ट्रांसमिशन, लाइव ट्रांसमिशन, जीतो पाकिस्तान, कोई पाकिस्तानी शोबिज़ का ऐसा शो नहीं है जिसमें इनको ना बुलाया गया हो। लेकिन इनके जो छोटे भाई थे उमर शाह, उनको इनसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलने लग गया था। जब वो स्क्रीन पर आए तो लोगों ने कहा अब ये बच्चा तो अहमद शाह को पीछे छोड़ देगा, क्यूटनेस में, बोलने में, हर चीज़ में वो अहमद शाह से आगे थे। लेकिन नज़र बरहक है, उनको नज़र लगी और सैडली उनकी वफ़ात हो गई। उमर शाह जब बीमार थे तो उनकी डेथ कैसे हुई, यह बात आपने गौर से सुननी है। वो बीमार थे बहुत ज़्यादा और उनको वॉमिट आने लगी। अब उन्होंने वॉमिट रोकी। अक्सर हम बैठे होते हैं कहीं पे भी, हमें वॉमिट आती है, हम रोक लेते हैं कि कपड़े ख़राब ना हो, जगह ख़राब ना हो, घर ख़राब ना हो। लेकिन जब उन्होंने वॉमिट रोकी तो सैडली वो उनके लंग्स की तरफ चली गई और उनको चोकिंग होगी जिससे उनकी डेथ होगी। अब एक अवेयरनेस मैसेज है कि जब आपको वॉमिट आए तो आप उसको रोकें नहीं। अब ये बात तो ऐसी है लेकिन करनी ज़रूरी है ताकि हम फर्दर डेथ्स को बचा सकें। अगर आपको वॉमिट आती है तो आप कर दें, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। जगह साफ़ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, एम्बैरेसमेंट कुछ भी है, जाने दें उसको। आप अपनी लाइफ बचाएं, ज़िंदगी बचाएं। अहमद शाह ने वीडियो लगाई थी अपने भाई के साथ जब वो एबटाबाद गए थे और उस वीडियो के नीचे उन्होंने लिखा था कि अब मैं इस जगह पर कभी नहीं जा पाऊँगा क्योंकि जब भी मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी और मैं बहुत दुखी हो जाऊँगा। अब ये बात सोचें तो बहुत ज़्यादा दुखी है कि एक छोटा सा बच्चा और उससे भी छोटा भाई उससे जुदा हो जाए इतनी छोटी कम उम्र में। तो आप और इतनी मोहब्बत हो कैसी, ये बोलते रहो मेरी भी बातें साथ लग जाएंगी कि अगर किसी से इतनी मोहब्बत और वो बिछड़ जाए तो फिर क्या होता है सभी, बहुत ज़्यादा दुख होता है ना। तो बस यही मैसेज दो अब मेरी तरफ से सबको। तो बाबा कह रहे हैं कि जब इतनी छोटी उम्र में आपका इतना लगाव हो एक शख्स के साथ, आप पूरा दिन रात उसके साथ गुजारते हो, जहाँ जाते हो उसके साथ रहते हो, उसको आप इतना प्यार करते हो, आपका छोटा भाई हो, आप एक वक्त के लिए सोचें आपका अपना छोटा भाई हो, आप कितनी ज़्यादा प्यार करते हैं उससे। तो अहमद शाह का छोटा भाई उनसे जुदा हो गया। अल्लाह ताला सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सबके प्यारों को हमेशा सेफ़ रखे, आपको और मुझे भी अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सभी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।